गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हम लोगों ने विजुलाइजिंग ऑफ नेशन देखा था, हैं कि कैसे नेशंस को विजुलाइज किया जा सकता है और जो है पर्सोनिफिकेशन देखा था हम लोगों ने, एल्गोरी देखा था, है ना। ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने देखे थे कल। आज की क्लास लास्ट क्लास है और चैप्टर का एंड टॉपिक है, मतलब आज चैप्टर का टॉपिक एंड होने वाला है। ठीक है, पहला चैप्टर समाप्त होने वाला है। ठीक, टॉपिक का नाम है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक, नेशनलिज्म तो समझ ही रहे हो भैया कि पिछले क्लासों से भी नेशनलिज्म बकते हुए आ रहे हैं, और आज थोड़ी सी और समझ लो। नेशनलिज्म का मतलब ये भी होता है फीलिंग फॉर द नेशन, है ना। राष्ट्र के लिए प्यार को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है, राष्ट्र के लिए प्यार को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है ना। फीलिंग फॉर द नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। चलो, नेशनलिज्म की बहरहाल बात बहुत हो चुकी थी। इम्पेरियलिज्म हम लोग समझते हैं। इम्पेरियलिज्म को समझने से पहले, ये वर्ड को समझने से पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे बालकंस के बारे में। अरे बालकंस है कहाँ रहा है? बालकंस जो है कहाँ है? यूरोप का एक एरिया का नाम बाल्कन्स है। अब बताओ कितना बड़ा एरिया था यूरोप में, वो बाल्कन्स नाम रख दिया, और उस बाल्कन्स में बहुत सारे स्टेट आते थे। मतलब ये क्या, यूरोप का एक बहुत बड़ा एरिया, उस एरिया में बहुत सारा स्टेट था, और वो सारा स्टेट मिला करके उस एरिया को, उस यूरोप का वो वाला एरिया को बाल्कन्स कहा जाता था। तो बाल्कन्स के अंदर कितने सारे स्टेट आते थे। देखो मैंने नाम लिख दिया रे बाबा, हाँ, रोमानिया, बुल्गारिया, ये स्टेट है जो किसके अंदर आता था? बाल्कन्स के अंदर आता था। और बाल्कन्स कहाँ था भाई? तो बाल्कन्स यूरोप में, यानी यूरोप का एक एरिया का नाम है, एक जगह का नाम है जिसको हम लोग बाल्कन्स कहते हैं। बाल्कन्स के अंदर बहुत सारे स्टेट थे। कौन से स्टेट थे भैया? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, मैकेडोनिया, आगे बहुत कठिन कठिन नाम है रे भैया, तुम लोग का नाम ले लेना। हर्जेगोवानी, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोटेंग्रो, ये सारे देशों का नाम है। कैसा कैसा नाम है रे बाबा, ये लोग देशों का नाम रखे कि इंग्लिश नाम रख दिस। चलो बहरहाल, बाल्कन्स के अंदर इतने सारे स्टेट थे। ये सारे स्टेट में से आप दो चार स्टेट का नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है ना। ठीक है, तो दो चार स्टेट का नाम आप याद रख सकते हैं कि बाल्कन्स के अंदर कितने सारे स्टेट थे, वो भी देख लेना आप। ठीक है, ऑल द स्टेट्स वर अंडर द ऑटोमन एम्पायर। अब ये जितने सारे स्टेट है ना, सारे स्टेट को कौन कंट्रोल कर रहा था पता है? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के बारे में मैंने पहले बताया था कि ऑटोमन एम्पायर एक डायनेस्टी था जो राज करता था दूसरे पर, है। तो इन सारे स्टेट को ये लोग ना गुलाम बना के रखा था। ऑटोमन एम्पायर इन लोगों को क्या बना के रखा था? गुलाम बना के रखा था। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, यानी बाल्कन्स की ज़्यादातर क्षेत्र पे ऑटोमन एम्पायर का ही राज चल रहा था, है। अब क्या होता है रे, देखो अब क्या होता है ना कि ये जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था ना, बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में घर कर गया था कि यार एक अपना नेशन हो, अपना स्टेट हो, अपना सब कुछ, अपनी पहचान है, खाएं हम, पिए हम, साला गुलामी दूसरे का हम करें, ये जो है बड़ी दिक्कतें हो रहा है। तो जो स्टेट है, ऑटोमन एम्पायर के अंदर जितने सारे स्टेट थे, वो सारे के सारे स्टेट, यानी बाल्कन्स के अंदर जितने सारे स्टेट थे, एक दूसरे से जलने लगे, हसद करने लगा। देखो रे, ये जलने और हसद करने वाली बात जो है आपकी बुक में भी है। तो रोमानिया बुल्गारिया से जलने लग गया, बुल्गारिया अल्बानिया से जलने लग गया। मतलब इसी तरह से एक स्टेट दूसरे स्टेट से, जो बाल्कन्स के अंदर ही है, लेकिन वो लोग एक दूसरे से जलने लग गए, एक दूसरे से जेलस फील करने लग गए। बोला क्यों जेलस फील कर रहे हो भाई? तो बोला हाँ, मेरे को आज़ादी चाहिए, मेरे को मेरा हिस्सा तुम ज़्यादा ले रहे हो, इधर मत आओ ज़्यादा, उधर जाओ ज़्यादा, है। मतलब समझ रहे हो ना, गांव में जिस तरह से झगड़ा होते, जेलसी होता है, तुम्हारा जगह है, मेरा जगह है, इसका जगह है, उसका जगह है, इस चक्कर में लोग आपस में जलने लगे, झगड़ा करने लगे। तो अब जब आपस में झगड़ा करोगे तो घाटा किसको होएगा? ऑटोमन एम्पायर को हो रहा था कि लोग आपस में ही चला रहा कर रहे ला रहे, तो अब उनको घाटा हो रहे हैं। तो बाल्कन्स जो है, बाल्कन्स के अंदर जितने सारे स्टेट थे, वो सारे स्टेट वन बाय वन ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। कहते हैं कि बाल्कन्स के अंदर जितने सारे स्टेट थे,
जो अपने आपस में ही लड़ने लगे, अपने आप से ही जलने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ाई मार फसाद करके एक एक करके पता है किसके कंट्रोल से दूर होने लगा, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से दूर होने लगा। ये झगड़ा हम बीच में कर रहे हैं, हमारा बड़ा बाबू जो है आके हमको डांट रहा है तो हम उसको उल्टा धमका दे रहे हैं, तुम चुप हो जाओ अभी, हमको इससे झगड़ना है। तो उस चक्कर में बड़ा बाबू की अहमियत ख़त्म हो गई। मतलब ऑटोमन एम्पायर आके संभालेगा, हाँ अब संभालेगा तो ऑटोमन एम्पायर को ही, ऑटोमन एम्पायर के साथ ही झगड़ा शुरू। तो इस तरह से ऑटोमन एम्पायर की इज्जत खत्म हो गई, ऑटोमन एम्पायर से लोग दूर होने लगे। तो उस तरह से स्टेट जो है ऑटोमन एम्पायर से अलग होने लगा। ऑटोमन एम्पायर से सारे स्टेट अलग अलग होने लगे क्योंकि ऑटोमन एम्पायर सब पे राज कर रहा था ना। आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी समझो थोड़ा सा। ऑटोमन एम्पायर से सारे देश स्टेट्स बाल्कन्स के अलग होने लगे क्योंकि वो एक दूसरे से झगड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, लड़के अलग हो गए। अब बात यहाँ आ जाती है कि बाल्कन्स में इतना सारा स्टेट था तो किसी की तो नज़र लगनी थी कि यार काश उस बाल्कन पे मेरी भी हुकूमत होती, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी ना। तो किसी की तो नज़र लगनी थी कि काश इतनी खूबसूरत बाल्कन, मतलब इतना खूबसूरत नहीं है, मतलब इतना स्टेट है बाल्कन, बाल्कन के अंदर इतना स्टेट है, इन सारे स्टेट पे किसी और का भी कब्जा होना चाहिए था ऑटोमन एम्पायर का। क्यों? सबकी नज़र लग गई। उसमें से नज़र किसकी किसकी लगी देखो रहे, सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री था, मतलब स्टेट था रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी। ये चार लोगों का ना या खूबसूरत सी जगह यानी बाल्कन्स पे जो है नज़र पड़ गई। बोला कर इतने सारे स्टेट रहे उसमें से थोड़ा सा स्टेट को हमको भी कब्जा करने दो, हैं इन लोगों जो है ये लोग भी करने लगे। समझ रहे हो? सेम कहानी, मैंने एक फ़ोटो डाल के रखा है, चाय पी लो, है सेम कहानी, एक फूल चार माली। तो इसी तरह से बाल्कन्स के पीछे चार चार लोग पड़ गए, मतलब रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी पड़ गए। एक तो बाल्कन्स का स्टेट अपने आप अलग हो रहा था, झगड़ झगड़ करके ऑटोमन एम्पायर से दूर हो रहा था। तो ऑटोमन एम्पायर से दूर हो रहा था तो रसिया, जर्मनी और इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी को फ़ायदा मिला, मौका का फ़ायदा उठाना चाह के चलो रे ये लोग तो ऑटोमन एम्पायर से दूर हो रहे हैं तो इन लोगों पे हम लोग कब्जा करते रहे। हाँ, तो ये लोग ना तो अपलाया, मिलिट्री लाया, मतलब समझ रहे हो, अपनी ताकत से, अपनी मिलिट्री फोर्स की ताकत से इन लोगों का जगहों को कब्जा करने लगा। कह रहे मतलब तुम लोग मेरे अंदर आ जाओ, तुम लोग मेरे अंदर आ जाओ, सबको मतलब दबाने लगा, है ना, पावर से, क्या मिलिट्री पावर से, सबको दबाने लगा। देखो यही मतलब होता है इम्पेरियलिज्म का। इम्पेरियलिज्म कहता ही यही है कि पावर को बढ़ाना, यानी एक्सटेंडिंग पावर विद द यूज ऑफ मिलिट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन। कोई एक रीजन पे अगर मिलिट्री का सहायता से यानी फोर्स का सहायता से अपनी पावर को बढ़ा रहे हो, उसी को इम्पेरियलिज्म कहा जाता है। एक्सटेंडिंग पावर, पावर को बढ़ाना विद द यूज ऑफ मिलिट्री, यानी मिलिट्री का सहायता से पावर को बढ़ाना किसी एक स्पेसिफिक रीजन पे, जैसे बाल्कन्स पे रसिया ने अपनी पावर बढ़ाई मिलिट्री का इस्तेमाल करके, है ना, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर से तो निकल चुका था ना बाल्कन्स, ठीक है। ये है इम्पेरियलिज्म। अब देखो भैया, एक फूल चार माली लड़ाई तो होनी थी आपस में, चारों के चारों, अब चारों के आपस में भिड़ने थे, क्योंकि यार सब सोच रहा था जिसके पास ज़्यादा पावर होएगा वो बाल्कन्स को ज़्यादा हथियाएगा, मतलब बहुत सारे स्टेट को एक साथ ले लेंगे वो, हैं समझ रहे हो, जिसके पास बाइक तो उसके पास जाएंगा लोग, हैं समझ रहे हो, हाँ बस फोटोज़ को देख के समझा करो। तो अब इन चारों के बीच में लड़ाई शुरू, कहने लगा कि यार रसिया ज़्यादा हथियार है, जर्मनी ज़्यादा ले रहा है, इंग्लैंड ज़्यादा ले रहा है, ऑस्ट्रो हंगरी ज़्यादा ले रहा है, तुम ज़्यादा काबिल बन रहे हो, तुम ज़्यादा मत लो, तुम कम लो। तो इन लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। अब ये चार लोगों के बीच में झगड़ा एक बाल्कन्स के लिए, हाँ चार लड़कों के बीच में झगड़ा, समझ रहे हो, हाँ एक बाल्कन्स के लिए। तो सोचो क्या होने वाला है। अरे बबुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहीं से शुरू हुआ। ये बाल्कन्स के वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। समझ रहे भैया, ये एक बाल्कन्स के चक्कर में चार चार देश आपस में भिड़ गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है। तो यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी शुरू होती है 1914 से। तो वो कहानी हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कहाँ से और कितने देशों ने और किस वजह से हुई थी ये आपने देखा, बाल्कन्स के वजह से। उसमें क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज, मेनी कंट्रीज वेयर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स। यूरोपियन भी कम, यूरोपियन जो है पावर, समझ रहे हो ना, हाँ जितने भी यूरोप के अंदर जितने भी देश आते थे सब यूरोपियन पावर्स लोग आते, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सब यूरोपियन पावर है, ठीक है। तो यूरोपियन पावर लोग भी बहुत सारे कंट्री को
कब्जा करके रखे थे, कॉलोनाइज्ड, है ना। तो रखेगा ही, रसिया बहुत सारे कंट्री को कब्जा करके रखा था, सब ऑस्ट्रिया, ये लोग यूरोपियन पावर्स लोग है ना, सबके सब बहुत सारे कंट्री को कब्जा करके रखा था। पीपल स्टार्टेड अपोजिंग द इम्पेरियलिज्म। अब क्या हुआ, ये जो लोगों को, बाल्कन्स के लोगों को जो है मिलिट्री का जो है धमकी दे करके, फोर्स ला करके, तोप ला करके उड़ाइए देंगे, इसका धमकी दे करके उन लोगों को जो है अपने तरफ कर रहा था। तो उन लोगों ने ना अब जो है जोश में आ गया, बोला कि अब तुम्हारी धमकी से हम न डरने वाले हैं, अब तुम्हारा जो है या मिलिट्री पावर से हम नहीं डरेंगे, क्योंकि यार भैया हमको भी चाहिए आज़ादी, है, हमको भी चाहिए सुकून, हमारी भी एक नेशन हो। हंगरी एक नेशन बनना चाहता है, क्यों नहीं बनना चाहता है, हाँ, बुल्गारिया एक नेशन बनना चाहता है, क्यों नहीं बनना चाहता है, रोमानिया एक नेशन बनना चाहता है, क्यों नहीं बनना चाहता है, बनेगा, सब नेशन बनेगा। तो बोला कि सब एक काम करो, सबके सब अपोज करो, ये फोर्स से मत डरो, फोर्स के सामने डट के खड़ा हो जाओ। तो सब लोगों ने ना इम्पेरियलिज्म्स का अपोज करने लगा, जो फोर्स ला करके अपना पावर बढ़ा रहा था उसको अपोज करने लगा लोगों ने, बाल्कन्स के लोगों ने, कि नहीं रहे, बहुत हो गया रहे तुम लोगों का रहे, अब हम लोग को छोड़ो, हम लोग की जान छोड़ो, हम लोग अलग से नेशन स्टेट बनाएंगे, कोई कब्जा नहीं करेगा हमारे ऊपर, है। तो एंटी एम्पेरियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्यों यार, इम्पेरियल को अगर इम्पेरियल का विरोध करे, इम्पेरियलिज्म का विरोध करे, तो उसका उल्टा क्या होएगा, एंटी एम्पेरियल मूवमेंट, है ना। तो एंटी एम्पेरियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, इम्पेरियलिज्म का विरोध करने लगा लोग, यानी अपोज करने लगा लोग, दैट इज कॉल्ड एंटी एम्पेरियल मूवमेंट। नेशनलिज्म आइडिया स्टार्टेड स्प्रेडिंग। अब देखो रे, बाल्कन्स के इतने सारे स्टेट में ना नेशनलिज्म का आइडिया नहीं था, है ना। उन लोगों को जब आइडिया, नेशनलिज्म का आइडिया वहाँ पे भी बहुत तेजी से फैलने लगा कि यार नेशनलिज्म कोई चीज़ होती है, यार अपने राष्ट्र के प्रति प्यार मोहब्बत कोई चीज़ होती है, चलो ना, इस आइडिया को फैलाने लगा लोगों ने। इस चक्कर में एंटी एम्पेरियल मूवमेंट हो गई, एंटी एम्पेरियल मूवमेंट हो गई, है ना। सब कोई, सारे बाल्कन्स क्या चाहते थे, सब बाल्कन्स के जितने स्टेट थे सब क्या चाहते थे, ऑल वांटेड नेशन स्टेट, सब के सब अपना अपना नेशन स्टेट चाहते थे कि रे बाल्कन्स को छोड़ो रे, बाल्कन्स के जितने भी स्टेट है ना, सारे के सारे अपना नेशन चाहता है, हाँ। नेशनलिज्म का आइडिया वहाँ पे भी स्प्रेड होने लग गया, यानी देश के प्रति प्यार, नेशन के प्रति प्यार, अपना झंडा, अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, है ना, सब कुछ अपना होएंगे रे, हम किसी के मातियत में नहीं रहेंगे, हाँ, किसी के अंडर नहीं रहेंगे। एंड ऑफ चैप्टर। बाय बाय। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी क्लास की आज लास्ट टॉपिक थी, और इस टॉपिक में आपको 2-4 चीज़ें आपको याद रख लेने एग्जाम के तौर पर, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।